हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग द बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक लेसन प्लान को अगर हम लिख रहे हैं तो उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, क्या क्या चीज़ें हमें उसमें इंक्लूड करनी होती है एंड कैसे उसकी स्टेप वाइज हमें लिखना होता है। तो आज हम करेंगे वर्ब्स टॉपिक पे एक सैम्पल लेसन प्लान जो कि क्लास 6 के अकॉर्डिंग होगा। देखिए, किसी भी लेसन प्लान को जब हम बनाते हैं तो मेरे से बहुत बार बच्चे बोलते हैं कि मैम ये स्ट्रिक्टली फॉलो करना है क्या, स्टेप्स जो बताते हैं सेम एज इट इज़ होना चाहिए बिल्कुल। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है, सेम बिल्कुल एज इट इज़ होना चाहिए। हाँ, कुछ उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, बट उसमें आप अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इनोवेशन बिल्कुल डाल सकते हैं। हर एक का लेसन प्लान अलग होता है। अगर मैं किसी और तरीके से बना रही हूँ, जब आप उसी को लेसन प्लान को बनाएंगे तो उसमें 10 और चीजें अलग आप करेंगे। तो वो जैसे मैं आपको ये सैम्पल लेसन प्लान समझाऊंगी वर्ब्स का, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं एंड कहाँ पे चेंजेस नहीं करने हैं, उन चीजों को एज इट इज रखना है। नाउ लेट्स बिगिन विद आवर लेसन प्लान। तो देखिए, एक लेसन प्लान में जो चीजें हम इंक्लूड करते हैं उनकी लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले होते हैं जनरल एम्स। तो देखिए, ये जो एम्स होते हैं ये सब्जेक्ट बेस्ड एम्स होते हैं। मतलब अगर मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, वर्ब्स इंग्लिश का टॉपिक है, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तो इंग्लिश पढ़ाने के एम्स मेरे क्या हैं कि बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज को प्यार करें, बच्चे ग्रामर समझे इंग्लिश लैंग्वेज की, बच्चे इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पाएं, या किसी कोई कुछ सुन रहे हैं वो इंग्लिश में तो उसको समझ पाएं। बेसिकली इंग्लिश पढ़ाने का मेरा मोटिव ये हुआ क्लास 6 के अंदर। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो सिर्फ वर्ब्स से रिलेटेड होंगे, मेरे टॉपिक से रिलेटेड, नॉलेज वाइज, अंडरस्टैंडिंग वाइज और एप्लीकेशन वाइज। हर एक में 2-3 आपको डालने ही डालने हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो ये वर्ब्स के बेसिस पे होंगे, मेरे टॉपिक के बेसिस पे, और एम्स हुआ सब्जेक्ट बेस पे। देन नेक्स्ट इज टीचिंग एड्स। ये भी 2 तरह के हैं, जनरल टीचिंग एड्स, ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, और ये मैग्नेट्स हो गई आपकी, मतलब जो आपको सामान चाहिए क्लास में, जो चाहिए ही चाहिए, ये सब चीजें। इंस्ट्रक्शन हुए जो पर्टिकुलरली मैंने वर्ब्स के लिए यूज किया है। जनरल वो हो गए जो हर सब्जेक्ट में यूज होते हैं, चाहे वो कुछ भी पढ़ा रहे हो आप, चौक हो गया, डस्टर हो गया, मार्कर हो सकता है आपका, ब्लैक बोर्ड हो गया, मैग्नेट्स हो गई जिससे हम कोई भी चार्ट वगैरह को बोर्ड पे स्टिक करते हैं, या टेप हो गई आपकी, फेविकॉल हो गया। तो ऐसे आते हैं जनरल में। इंस्ट्रक्शनल में जो खाली मैंने इसी टॉपिक के लिए सिर्फ मैंने प्रिपेयर किए हैं वर्ब्स के लिए, वो हो गए आपके चार्ट पेपर्स हो सकते हैं, फ्लैश कार्ड्स हो सकते हैं, या और भी ऐसा कुछ हो सकता है। प्रीवियस नॉलेज जो मेरे को वर्ब्स पढ़ाने से पहले बच्चों के पास होनी चाहिए, वो होनी चाहिए नाउन्स की नॉलेज, क्योंकि ये जो आपका टॉपिक है ये सेकंड आता है, नाउन्स के बाद हम वर्ब्स पढ़ाते हैं बच्चों को। तो पहले बच्चों को नाउन्स की नॉलेज होनी चाहिए। सेट इंडक्शन, जहाँ पे मैं बच्चों को एक ऐसे क्वेश्चन पे लेके आती हूँ कि जहाँ पे उनका आंसर ना मिले, जहाँ पे वो लोग अटक जाएं, और फिर मैं अपना टॉपिक बच्चों को इंट्रोड्यूस करूँ ताकि वो इंटरेस्ट ले। अरे मैम ने ये चीज पूछी, हमें तो ये पता ही नहीं है, चलो देखते हैं मैम आज क्या पढ़ाएगी, आखिर जो मैम ने क्वेश्चन पूछा वो क्या है। ऐसे एक क्वेश्चन पे हम बच्चों को लेके आते हैं, फिर हम टॉपिक अनाउंस करते हैं, फिर टॉपिक को पढ़ाते हैं, प्रॉपर प्रेजेंटेशन होती है लेसन प्लान की। देन जनरलाइजेशन में हम क्या करते हैं, जितना भी हमने कंटेंट पढ़ाया है, टॉपिक पढ़ाया है, हम उसको एक बार शॉर्ट में, जब पीरियड खत्म होने वाला होता है, 5-10 मिनट, 5 मिनट हार्डली बच्चे होते हैं, तो हम एक तरह से जनरलाइज करते हैं चैप्टर को। रिकैप्चुलेशन, इसमें हम देखते हैं बच्चों ने कितना समझा, तो हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस बच्चों से पूछते हैं जिनके वो आंसर दें। देन आता है लास्ट होमवर्क, कि आपने कुछ पढ़ाया तो घर का कार्य आप बच्चों को क्या देंगे। तो ये सब है लेसन प्लान का पार्ट। नाउ लेट्स सी वर्ब्स में कैसे हम लेसन प्लान को प्रिपेयर करेंगे।
सबसे पहले होता है आपका लेसन प्लान कौन सा है, अगर आप ये बीएड फाइल में बना रहे हैं। देन आपका नाम, देन क्लास आपकी, देन सब्जेक्ट, देन स्किल कोई नहीं रहेगा यहाँ पे। स्किल वो होते हैं जब हम टुकड़ों में, पार्ट्स में हम लेसन प्लान को सीखते हैं। डेट जिस दिन आप पढ़ाएंगे, ये देखिए जब भी आप स्कूल के लिए भी लेसन प्लान प्रिपेयर करें तो डेट छोड़ दें, पर्टिकुलरली आप जिस दिन पढ़ाएं उस दिन की डेट डालें। ड्यूरेशन, टॉपिक, सेशन, तो ये आपका रहेगा। अब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले मैं बता दूं बीएड के बच्चों के लिए कि बहुत बार मुझसे बच्चे पूछते हैं कि मैम हमें लेसन प्लान फाइल नहीं मिल रही है। देखिए लेसन प्लान फाइल का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, इसलिए आपके कॉलेज बिल्कुल फोकस करते हैं कि आप वो बाहर से ही लें। आप उसमें देखेंगे मिनी माइक्रो लेसन्स, मेजर माइक्रो लेसन्स, इनकी कुछ बीच में फोटोज भी लगी होती हैं। स्टार्टिंग में प्रॉपर इंडेक्स होता है, टाइम टेबल होता है। अगर आप लेसन प्लान फाइल ना ले पाए तो आप उनकी वो जो फोटो कॉपी है या उनका गूगल से आप शीट्स निकाल सकते हो, तो वो आप एक नॉर्मल जो ये स्पाइरल फाइल जैसे आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे यूज की है, तो आप भी ऐसी स्पाइरल फाइल यूज करके लेसन प्लान फाइल बना सकते हो। बट स्टार्टिंग में इंडेक्स का पेज हो गया आपका, अच्छा सा आपका कवर हो गया, जो मेन कवर रहेगा लेसन प्लान फाइल का वो अच्छा बनाए। प्लस आप ब्लैक पेन का यूज करें, जब ये लेसन प्लान नंबर, प्यूपल, टीचर्स, रोल नंबर ये लिखें तो ये आप ब्लैक पेन से लिखें। तो ये बिल्कुल आप बाजार से जैसी मार्केट से खरीदोगे लेसन प्लान फाइल, वो आप घर पे भी बना सकते हो, बट उसके लिए थोड़ी सी मेहनत लगेगी। अगर आप ये कर सकते हो तो इट्स वेल एंड गुड। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द जनरल एम्स। देखिए वर्ब्स है तो वर्ब्स की जनरल एम्स, इंग्लिश का टॉपिक है तो इंग्लिश से रिलेटेड होंगे। फर्स्ट इज स्टूडेंट्स विल बी एबल टू इम्प्रूव देयर लिसनिंग एंड राइटिंग स्किल्स। तो इंग्लिश लैंग्वेज की लिसनिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स बच्चों की इम्प्रूव होगी। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू प्रूव देयर वोकैबुलरी एंड ग्रामर। तो इम्प्रूव क्या होगी बच्चों की वोकैबुलरी और ग्रामर इंग्लिश की। एंड देन टू डेवलप इंटरेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज, या इसकी जगह लव फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, की बच्चे प्यार करें इंग्लिश लैंग्वेज को, उनका एक इंटरेस्ट हो इंग्लिश लैंग्वेज के प्रति। देन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जो हमारे वर्ब्स के बेस पे रहेंगे। नॉलेज बेस पे हम लिखेंगे बच्चों को उससे क्या नॉलेज मिलेगी। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन वर्ब्स, वो वर्ब्स को डिफाइन कर पाएंगे। दे विल लर्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब, और वो डिफरेंट टाइप्स के वर्ब्स को सीखेंगे। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू मेक द यूज ऑफ वर्ब्स प्रॉपरली इन देयर डेली लाइफ। अंडरस्टैंडिंग बच्चों की क्या होगी, उसके बेस पे बिल्कुल ये सही है कि बच्चों के अंदर अंडरस्टैंडिंग ये होगी कि आप वो अपनी डेली लाइफ में इसको यूज कर पाएंगे और समझ पाएंगे। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन। स्टूडेंट्स विल यूज वर्ब्स इन देयर डेली लैंग्वेज, रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करेंगे। एंड दे विल बी एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद अदर्स, और सबके साथ जब वो बातचीत करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तो वो कम्युनिकेशन जो उनका कम्युनिकेशन होगा वो बहुत इफेक्टिव होगा। वार्तालाप में परिवर्तन जब हम वर्ब्स पढ़ा देंगे तो उसके बाद बच्चों में देखने को बिल्कुल मिलेगा। दे विल बी एबल टू मेक यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स प्रॉपरली। तो जितने टाइप्स के वर्ब्स भी हम उन्हें पढ़ाएंगे तो वो उसका प्रॉपरली यूज कर पाएंगे और उनको बिल्कुल डिफरेंशिएट भी कर पाएंगे कि एक दूसरे से कैसे अलग हैं। जनरल टीचिंग एड्स जैसा कि मैंने आपको बताया था, चॉक बोर्ड, चॉक, डस्टर। इंस्ट्रक्शनल टीचिंग एड्स यहाँ पे वर्ब्स पढ़ाने के लिए यूज हुए हैं। फ्लैश कार्ड्स एंड यूट्यूब वीडियो फ्रॉम माय ओन चैनल, ये मैंने लिखा है क्योंकि वर्ब्स की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड करी हुई है, जिसको आप जाके देख सकते हैं। या यहाँ पे आप यूट्यूब वीडियो का लिंक लिख सकते हैं, माय ओन चैनल लिखने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल वो लिंक यहाँ पर डाल सकते हो, जो भी आप बच्चों को आपको लगे कि यूट्यूब पे ही अच्छी वीडियो है, वो मैं बिल्कुल बच्चों को एज अ ऑडियो विजुअल एड दिखा सकती हूँ, तो उसका लिंक आप लिख सकते हैं, बिकॉज वो भी आपका एक इंस्ट्रक्शनल टीचिंग एड है। देन प्रीवियस नॉलेज, ये बच्चों को यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे एक सेट इंडक्शन प्रिपेयर किया हुआ है मैंने प्रीवियस नॉलेज के बाद। एंड देन जब बच्चों का नो रिस्पॉन्स आता है, देन अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक होगी एंड देन प्रेजेंटेशन।
देखिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, क्योंकि जो भी इंग्लिश को एज अ टीचिंग लैंग्वेज आपने दी है तो बिल्कुल आपको वर्ब्स, नाउन ये सब बिल्कुल पता होगा, तो इसको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिनको ये चीज क्लियर ना हो या कुछ डाउट हो वर्ब्स, नाउन, तो इसकी वीडियो बिल्कुल मेरे चैनल पे अपलोडेड है। आप वीडियो सेक्शन में जाके बिल्कुल वर्ब्स, नाउन्स क्या होते हैं वो सब समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंटेशन देखिए 3 पार्ट्स में रहेगी। टीचिंग पॉइंट, प्यूपल टीचर एक्टिविटीज एंड प्यूपल एक्टिविटी। टीचिंग पॉइंट में क्या पढ़ा रही हूँ, जैसे यहाँ पे वर्ब पढ़ाया, देन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट पढ़ाया, देन ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स पढ़ाया। एंड बच्चों की एक्टिविटी, जो बच्चे सुनेंगे, देखेंगे, बोलेंगे, सब कुछ यहाँ लिखना है। कॉपी में लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, बैठे हुए हैं, खड़े हैं, जो भी आपको लगे वो यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट ये इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वर्ब्स और टाइप्स ऑफ वर्ब्स हम एक साथ इंक्लूड करके पूरा बड़ा चैप्टर पढ़ा रहे हैं। ये जरूरी नहीं है आपका एक ही क्लास में चैप्टर ओवर हो। देखिए इसको, क्योंकि ग्रामर टॉपिक्स आपने भी अपने स्कूल में पढ़े होंगे, एक ही दिन में एक क्लास में खत्म नहीं हो जाते हैं। मैम जो आपकी टीचर होंगी पक्का इनको 3 या 4 दिन एक टॉपिक पे लगा देती होंगी, क्योंकि इसमें हम जितने एग्जाम्पल्स देंगे ग्रामेटिकल चैप्टर्स में उतना बच्चे समझेंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बच्चों को प्रॉपर एग्जांपल्स देके समझाएं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसको वर्ब्स का सैंपल लेसन प्लान चाहिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से, या मुझे नीचे जो डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी दी है आप मुझे उस पर टेक्स्ट कर सकते हो, या कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस छोड़ दो। मैं अपने आप आपको 1 या 2 दिन के अंदर ये PDF फॉर्म में लेसन प्लान भेज दूंगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जनरलाइजेशन हमने क्या पढ़ाया, देन रिकैप्चुलेशन में कुछ क्वेश्चंस। रिकैप्चुलेशन में जरूरी नहीं है कुछ क्वेश्चंस दिए जाएं, क्योंकि ये ग्रामर का टॉपिक है तो आप कोई वर्कशीट भी दे सकते हैं। मैंने होमवर्क में यहाँ वर्कशीट दी है बच्चों को, तो आप वो वर्कशीट भी दे सकते हो। एंड जब आप वर्कशीट दें तो आपको वो लगानी भी है, एक सैम्पल वर्कशीट। तो देखिए थोड़ा सा काम यहाँ पे बढ़ जाता है, आप ऐसे ही लिखने को नहीं लिख सकते हैं, आपको बिल्कुल वो लगानी भी पड़ेगी। अब देखिए मिनीएचर लगाते हैं, जो भी हमने फ्लैश कार्ड या टीचिंग एड्स यूज किए होंगे उनके छोटे छोटे मिनीएचर हमें लगाने होते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है टीचिंग एड यूज्ड, और फिर मैंने एक इसका यूज किया था और एक इसका फ्लैश कार्ड यूज किया था, वो मैंने यहाँ पर लगाया। देखिए सारे जितने भी टीचिंग एड्स यूज किए हैं हमने, वो उनका सबका लगाना कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है, बट आप कोशिश करें आप लगाएं, क्योंकि एक सैम्पल लेसन प्लान है। तो मैंने आपको दिखा दिया, मैंने जो फ्लैश कार्ड यूज किए थे वो मैंने अपने टीचिंग एड्स यूज्ड इन लेसन प्लान में मिनीएचर मतलब छोटे छोटे बना के मैंने दिखा दिया कि भाई मैंने ये वाले मिनीएचर्स या सॉरी टीचिंग एड्स यूज किए थे। एंड ब्लैक बोर्ड पे जो मेरा वर्क रहेगा, और देखिए ब्लैक बोर्ड पे खाली ये वर्क नहीं, सिर्फ ये वर्क नहीं रहने वाला है मेरा, क्योंकि मैंने इसके अलावा ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के अलावा बहुत चीजें पढ़ाई हैं बच्चे को, टाइप्स ऑफ वर्ब प्रॉपर। तो ब्लैक बोर्ड आप 2-3 भी पेस्ट कर सकते हो जो भी आपने पढ़ाया, क्योंकि बार बार आपको ब्लैक बोर्ड इरेज करना बिल्कुल पड़ेगा। एंड तो आप ऐसे कट करके भी लगा सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप ब्लैक कलर की शीट लें एंड मार्केट से वाइट कलर का पेन लें, एंड देन ब्लैक कलर की शीट पे व्हाइट कलर के पेन से लिखें, क्योंकि वो बिल्कुल आपका एज अ ब्लैक बोर्ड मिनिएचर शो होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ यही था आप सभी के लिए, एक लेसन प्लान को कैसे लिखना है तो वो आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। यदि आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक का PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी बिल्कुल छोड़ दें, तो मैं आपको ये 1 या 2 दिन के अंदर बिल्कुल भेज दूंगी। So thank you everyone for watching this video, and do subscribe to our channel for more such videos. Thank you.